नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। हरियाणा में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाखों लोग भागीदारी कर चुके हैं। इससे लोगों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का न सिर्फ लाभ मिल रहा है, बल्कि मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा इंद्री खंड के गांव फाजिलपुर पहुंची। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल से गांव के लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने लाभार्थियों को मौके पर ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया। वहीं पात्र व्यक्तियों से आवेदन लेने के साथ ही उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मेहर सिंह कलामपुरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्राम पंचायत और गणमान्यों ने मुख्य अतिथि का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। मेहर सिंह कलामपुरा ने सबसे पहले जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से यात्रा के दौरान लोगों के बीच जाकर उनके काम करने के अनुभव को भी जाना। उन्होंने प्रत्येक स्टॉल पर मौजूद विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की। वहीं कार्यक्रम में अपने काम करवाने के लिए पहुंचे लोगों ने सरकार के प्रयास की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। क्या करवाने आई हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत? चेकअप करवाना आई हूँ। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरा एक तो मेरा दर्द मारा सारे जोड़ों में और छाती में भी दर्द मारा, खांसी भी ज़्यादा है और मेरा शुगर लिखड़िया 328 और बीपी भी बड़ा मेरा। तो आज दवाई दी है इन्होंने? शुगर की दी है एक पत्ता। इस अवसर पर चढ़ती कला टाइम टीवी से विशेष बातचीत करते हुए मेहर सिंह कलामपुरा ने नववर्ष की बधाई दी और कहा कि आज सभी अधिकारी लोगों के बीच जाकर उनका काम करने और योजनाओं का लाभ देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि दफ्तरों में जाकर लोगों को पता नहीं चलता था कि किस अधिकारी के पास जाना है और काम कहां से होना है। इस यात्रा के जरिए जहां लोगों के काम हो रहे हैं, वहीं लोगों को जागरूक करने का भी मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। अभी साल का दूसरा साल है, आज हम नए साल की बधाई दे सकते हैं। अभी तो ताज़ा साल है। मेरे साथ है सरपंच साहब हैं हमारे गांव के। इसमें देखो, ये जो अभी तक तो गांव से लोग समस्या लेकर के सरकारी दफ्तरों में जाते थे। अब माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने अब डिपार्टमेंट्स को कहा कि आप गांव में जाओ। उसके दो फायदे हैं ज़बरदस्त। एक तो जब वो सब लोग यहाँ निकल कर आ रहे हैं ऑफिसर, वहाँ से उनको प्रैक्टिकली पता लगता है। दफ्तर में बैठ के अलग एक मामला होता है और यहाँ आकर के बहुत एक अलग अनुभव होता है उनका। ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, जो फैसिलिटीज है वहाँ मौके पे दे रहे हैं। जैसे उज्ज्वला गैस का है, गैस का कनेक्शन फ्री में यहाँ पर दे रहे हैं। पब्लिक हेल्थ के लोग आए हुए हैं। पानी के सैंपल के बारे में अब अच्छी आपके सामने बहुत बढ़िया चर्चा हुई है उसके लिए। और भी सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। इससे बेहतरीन कोई योजना मुझे नहीं लगता कि किसी ने पहले चलाई होगी और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका है। लोग बहुत खुश हैं इसमें। नए साल के लिए आप क्या संकल्प लेते हैं विकसित भारत के लिए? देखिए, मेरा तो संकल्प यही है। मैं तो जितने दिन काम किया है, अभी मेरी 63 साल की उम्र है, मैंने केवल बीजेपी में काम किया है। जहाँ तक संकल्प की बात है कि जो सरकार फैसिलिटी यहाँ पर दे रही है, जो देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो यहाँ पर आपके एलईडी भेज दी, सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ भेज दिए, सब कुछ यहाँ भेज दिया। माननीय मनोहर लाल जी ने मेहनत करके यहाँ पर भेज दिया, मुझे भेज दिया, सब अधिकारियों को भेज दिया। अब सरपंच साहब का, गाँव वालों का फर्ज है कि ये जो एक सारे डिपार्टमेंट आपके पास आए हैं, इनका लाभ लें। मेरा आज का यही संदेश है कि मैं बीजेपी के वर्करों से भी कहना चाहता हूँ, और इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है। गांव के जो भी नागरिक है, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी है, सबका एक हमारा सबका फर्ज बनता है कि सौभाग्य से आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है, इसका लाभ हम ले और फाजिलपुर के लोग इससे मुझे लगता है कि पूरा लाभ लेंगे। तो ये मेरा तो यही संदेश है कि अभी ये यात्रा और लंबी चलेगी। लगभग मुझे लगता है कि 50% काम पूरा देश में, हरियाणा में और हमारे यहाँ भी इंद्री में भी हो चुका है। और जो समय बचा हुआ है, सब लोग मिलकर के जागरूकता के साथ इन
विकसित भारत की यात्राओं में पहुँचे, जो स्टॉल लगे हैं कार्यक्रमों के अंदर जाएं, अपनी बात को रखें और अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। किसी राशन कार्ड की समस्या है, किसी को फैमिली आईडी की समस्या है, किसी को आधार कार्ड की समस्या है, तो ये सब का सब आपका लाभ इसका मिलने वाला है। जी जी। यहाँ पर आधार कार्ड की बायोमेट्रिक भी हो रही है, उसमें कुछ फीस है वो भी ली जा रही है। हाँ जी, जो सरकारी फीस है वो तो देखो वो तो देनी है, उसमें क्या बुराई है। जी जी। उसके अलावा अगर कोई पैसा, मुझे नहीं लगता किसी अधिकारी में हिम्मत है तो वो उसका लेगा। और वो पूरा लैपटॉप लेकर के, कंप्यूटर, पूरा सिस्टम लेकर के आपके पास आए हुए हैं। जी जी। इवन क्या इस बात की भी व्यवस्था की जाती है कि कोई ये ना कहे कि नेटवर्क नहीं है जी, उसकी भी व्यवस्था है, नेटवर्क भी साथ चलता है, सब कुछ आपके गांव में आए हुए हैं। मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, हर चीज़ फ्री नहीं होती। कोई नॉमिनल सी कोई 10-20 रुपये 50 रुपये किसी बात की अगर फीस है, वो सरकार के खाते में जाती है, वो काम के खाते में जाती है। अच्छा आप ये देखिए कितना बड़ा डिपार्टमेंट आज यहाँ पर उठ करके आया है, तो कितना खर्चा सरकार का हुआ होगा। तो क्या किसी की हिम्मत है यहाँ पे 50 रुपये की जगह 55 रुपये मांग लेगा? नहीं, कोई नहीं मांगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने डिपार्टमेंट की फीस कोई लगती है वो दें और अपने काम करवाएं। वहीं इस मौके पर सरपंच रीना देवी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव के लोगों को भरपूर फायदा हो रहा है, मौके पर ही लोगों के काम भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास और भी होने चाहिए। सरपंच और उनके पति ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष धन्यवाद किया। इससे ये देखिए कि एक आदमी अपनी समस्या लेके अगर किसी भी अधिकारी के पास जाता था तो सबसे पहले तो उसको बहुत चक्कर काटने पड़ते थे कि अधिकतर लोग ऐसे होते थे जिसको ये पता नहीं था कि मुझे अपनी समस्या सुनानी किसको है। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से उस मतलब व्यक्ति को ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपना जो मेरा समस्या है उसका समाधान कैसे होगा कैसे नहीं, तो इनके माध्यम से उनका ये निवारण हो जाएगा। जी, गांव के लोग खुश हैं, आपके पास आए भी हैं? हाँ, नहीं सर, गांव के लोग बहुत खुश हैं और क्योंकि खुश तो होंगे क्योंकि उनकी जो समस्या है उनका समाधान उन लोगों को मिल रहा है। नया साल है, कोई एक संकल्प विकसित भारत के लिए आप क्या लेते हैं? मेरा तो यही है अपने भारत के लिए कि सब लोग जागरूक हों और अपनी समस्या का समाधान रखने के लिए वो कहीं भी हिचकिचाए नहीं और अच्छे से उनकी समस्या का समाधान हो। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो गांव फाजिलपुर में पहुंची है, उसके अंतर्गत यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स व उनके साथ हमारे मीडिया के जो साथी आए हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और इस यात्रा के दौरान जो मेरे गांव वालों को या मेरे गांव के आसपास के नागरिकों को सुविधा मिली है वो देख के दिल बहुत खुश हुआ है। और ये ऐसे कार्यक्रम नित्य प्रति चलते रहने चाहिए। इससे लोगों के मौके पर ही समस्याओं के समाधान तो हो ही रहे हैं, साथ में वो जागरूक भी हो रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस आदमी से किस तरह से बात करनी है और कहाँ जाके हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी जग रहा है। जो लोग ऑफिस में जाके खुल के बात नहीं कर सकते थे उनको ऐसे ही घुमा फिरा के वापस भेज दिया जाता था। आज वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और इस यात्रा के अंतर्गत जो भी आज के कार्यक्रम है और जिन भी लोगों की सुविधाएं उनको प्राप्त हुई हैं वो देख के बहुत अच्छा लगा। यात्रा में पहुंचे विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने जहां अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, वहीं नए साल में विकसित भारत हेतु संकल्प लेने को भी साझा किया। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूं और हमारा जो ये स्टॉल है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से लगाया गया है। हमारे विभाग की जो स्कीमें हैं, एक तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसमें पहले बच्चे पर और दूसरी लड़की होने पर 6,000 रुपये का राशि उनको दी जाती है गर्भवतियों को। और दूसरी हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी, इसमें बेटी के जन्म पर 21,000 का उन्हें दिया जाता है। ये पहली और दूसरी और तीसरी तीनों बेटियों को लाभ मिलता है इसका। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महिला एवं बाल विकास में महिला खेलकूद प्रतियोगिता, सर्वोत्तम माता पुरस्कार और सर्वोत्तम बेस्ट वर्कर का अवार्ड भी दिया जाता है इसमें। विकसित भारत के लिए आप क्या संकल्प लेते हैं अपने विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से? कोई एक संकल्प आपका हो कि आपका ये योगदान है? हमारा तो संकल्प यही है कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे, बचाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, क्योंकि हमारा तो यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही हमारा नारा है हमारे विभाग का भी। मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ, गढ़ीबीरपुर में मेरी पोस्टिंग है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस तरह से आयुर्वेद का लाभ दे रहे हैं? विकसित संकल्प भारत यात्रा में हम लोगों को आरोग्य देने का काम कर रहे हैं।
आयुष विभाग का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो और जो बीमार व्यक्ति है वो स्वस्थ रहे। जी जी। क्या क्या यहाँ पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, किन समस्या? यहाँ पे अधिकतर लोग जोड़ों के दर्द से, खांसी, जुकाम, नज़ला और सांस की तकलीफ से, एलर्जी की तकलीफ से आ रहे हैं। आजकल अगर महिलाओं में बात करें तो थायराइड की बहुत सी समस्या सामने आती है, जिसको लेकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसको लेकर आयुर्वेद में आप क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, थायराइड की समस्या दो तरीके से होती है। एक तो इसमें थायराइड जो है, जो TSH लेवल है वो कम हो जाता है, एक में T4 लेवल बढ़ जाता है। जो TSH लेवल बढ़ता है उसमें अधिकतर ये देखने में आया कि लोगों के अंदर जो है व्यायाम नहीं करते वो, और उनके अंदर मोटापा ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि अनुलोम विलोम कपालभाति का सेवन ज़्यादा करें, गुनगुना पानी पिए, सौंठ या त्रिकटु चूर्ण 3 ग्राम सवेरे शाम उसका जरूर रोज़ाना इस्तेमाल करें जी। और चिकनाहट वाली चीज़ों से दूर रहे। और जो T4 लेवल जिसका बढ़ जाता है, यानी कि उसमें पित्त की अधिकता हो जाती है, तो वो गर्म चीज़ें ना खाएं। और जो भी विशेषज्ञ है चिकित्सक, उसकी सलाह से ही इलाज शुरू करें। जिस तरह से एलोपैथी में एक गोली लगा दी जाती है, तो क्या आयुर्वेद में इसका पक्का इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर व्यक्ति अपने खान पान का ध्यान रखे और चिकित्सक की देखरेख में दवाइयों का प्रयोग करे तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो नए साल में तो एक नया संकल्प आप क्या लेते हैं? हम तो यही संकल्प लेंगे कि जो हर व्यक्ति है वो स्वस्थ रहे और जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक रहे, और इसी तरीके से हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमार व्यक्ति की जो बीमारी का इलाज। और हम यही चाहेंगे कि जो विकसित भारत का जो संकल्प जो मोदी जी ने लिया है, उसमें हर एक व्यक्ति जो है रोगी रहे, जिससे व्यक्ति के जो जेब पे बोझ है वो कम पड़े और सभी खुशहाल होंगे, और देश की जो स्वास्थ्य का जो बजट इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है वो भी कम होगा। स्टॉल लगाने का विभाग का उद्देश्य सर यही है कि हम विभाग की तरफ से मतलब सभी ग्रामीणों को या शहर में स्वच्छ पानी प्रदान कर सकें, जिससे कि हम ये जो हमारे सैंपल हैं सर, ये हम एक दिन पहले कलेक्ट करते हैं गांव में घरों से, 2 घर से सैंपल लेते हैं सर हम। ये उसको 24 घंटे के बाद इसका रिजल्ट आता है सर। अगर तो मान लो पानी साफ़ है, जैसे पास है, अब ये ठीक पानी है, अगर ये ख़राब होता तो ये इसका ब्लैक, थोड़ा कलर ब्लैक हो जाता। ये पानी पास है, ठीक है जी, और पीने के लिए सभी के लिए योग्य पानी है जी। और ये सरकार का यही उद्देश्य है, जो भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ठीक है जी, इसका यही उद्देश्य है अभी सभी मतलब जो जनसंख्या है उसको स्वच्छ और साफ पानी प्रदान कर सके। अब तक जितने भी आपने सैंपल कलेक्ट किए हैं, हाँ जी, जहाँ भी गए, हाँ जी, कितने को इलाकों में ऐसा आया है कि जहाँ पर पानी खराब है? नहीं सर, हमारे पास अभी एक भी सैंपल नहीं आया जी, कोई भी। जो भी सैंपल आया सारे पास है सर, शुद्ध पानी है। नया साल आ गया है, नए हाँ जी, साल में हम प्रवेश कर गए हैं जी। एक संकल्प इस यात्रा के दौरान आप क्या लेते हैं? कोई एक संकल्प? हम यही संकल्प लेते हैं सर कि हमारा 24/7 यही उद्देश्य रहना चाहिए कि हम सभी मतलब ग्रामीणों को या सभी मतलब पब्लिक मैन को स्वच्छ और साफ पानी दे सकते हैं। आज फाजिलपुर गांव में जो आयोजित की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके अंतर्गत हम नेहरू युवा केंद्र के जो पोर्टल है माई भारत पोर्टल, उस पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें एज दी गई है 15 से 29 साल तक की, और इसमें जो एज है आज जो कल जनवरी से है उसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको बाकायदा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कल MLA साहब के द्वारा किया गया था। आज भी हम कोशिश करेंगे कि ये सर्टिफिकेट देकर बच्चों को सम्मानित किया जाए। और इस जो पोर्टल है, इससे हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ और कब आयोजित किए जाएंगे, और इन प्रोग्रामों से भारत को जो 2047 में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने गाँव वासियों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने अपनी जुबानी अपनी कहानी भी बताई। आयुष्मान कार्ड से जी मेरा करनाल में ना स्टैंड पड़े जी, तो डॉक्टर ने बहुत मेरी सेवा करी जी, और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दौरान ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य अतिथि को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि ने ग्राम पंचायत को हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्य हेतु अभिनंदन पत्र भी वितरित किया। इस दौरान मेयर सिंह कलामपुरा ने गांव के गणमान्यों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।